वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आप लोगों को, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम लोग को ये जो नंबर सब दिया है इसको हम लोग को क्या फॉर्म में लाना है, रैशनल नंबर्स में लाना है, ठीक है, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स होने के लिए हम लोग का क्या होता था, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, इधर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ देखो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि बार है, मतलब 666 आ ही रहे, राइट। तो ये क्या है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दिस इज ऑल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि 7777 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये भी क्या हो रहा है 001 जो रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये सब हम लोग का क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग्स को हम लोग अगर रैशनल नंबर्स में लिखना है तो कैसे लिखेगा, दैट वी विल लर्न होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो 0.6 बार, ठीक है। तो ले लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। x जो मतलब हम लोग का जो आएगा रैशनल नंबर्स x जो है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.6 बार। देन देखो ये चीज़ को याद रखो, इसमें क्या करना है, 6 के ऊपर में बार है ना, मतलब एक ही डिजिट के ऊपर में बार है, डेट मीन हम लोग एक ही जीरो से इंटू करेंगे। एक ही जीरो मीन्स कितना से इंटू करेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 10, ठीक है। मल्टीप्लाई, चलो इसको इक्वेशन 1 ले लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इन बोथ साइड बाय 10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 को इंटू करने से कितना आएगा हम लोग का 10x, और यहाँ कितना आएगा, यस कितना आएगा, देखो 0.6 बार मीन्स क्या है 0.666 कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू होते जाएगा। तो हम लोग को क्या पता है, जब 0.6 होता अगर इसको हम लोग 10 से इंटू करते हैं, राइट, तब क्या होता है हम लोग का डेसिमल जो एक डिजिट राइट हैंड साइड के तरफ में हम लोग लिखते हैं। तो इसका कितना होना था हम लोग का 6.0 है कि नहीं। इसको हम लोग जनरली कैसे इंटू करते हैं, 6 इंटू 10 60, देन डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो 1 इधर आता है डेसिमल, ठीक है। तो मेनली क्या हो रहा है हम लोग का, जब एक जीरो से इंटू करते हैं तो डेट मीन डेसिमल एक राइट हैंड साइड में जाता है, ठीक है, यहाँ था तो इधर चला जाएगा, होगा। तो उसी तरह अगर इसमें हम लोग 10 इंटू करते हैं तो देखो यहाँ ये चीज़ हो रहा है ना, इसके साथ में अगर 10 इंटू कर रहे हैं तो एक 6 इधर आ जाएगा ना, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.6 बार, समझ रहे हैं। देन 10x इक्वल टू, अब अगर हम आपको बोलते हैं 5 को स्प्लिट करो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 4 लिख सकता है, या फिर 0 + 5 लिख सकते हैं, या फिर 2 + 3 लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ना इन प्लेस ऑफ 5, है कि नहीं। उसी तरह 6.6 बार को हम लोग को स्प्लिट करना है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक टर्म जो क्या होना चाहिए हम लोग का 0.6 बार होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से एक टर्म जो हम लोग 0.6 बार ले लेगा, हुआ। इसके साथ कितना प्लस करने से इसका बराबर आना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि अगर 5 में हम एक नंबर जो 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला नंबर क्या लेगा हम लोग, यस देख के पता चल रहा है आप लोग को 2 लेगा, लेकिन ये 2 कैसे आया, अब इससे इसको माइनस किया है कि नहीं, 5 - 3 किया है इक्वल टू 2 आया, तब यहाँ 2 लेना है बोल हम लोग को पता चला। उसी तरह 6.6 बार है, इसको स्प्लिट करना है 2 भाग में, जिसमें से एक टर्म हम क्या लिया है 0.6 बार, तो ये दूसरा वाला टर्म जो क्या होगा, ठीक है, तो इससे इसको माइनस कर दो, दैट टर्म वी विल गेट, राइट। तो देखो 6.6 बार से इसको माइनस कर दो 0.6 बार, तो कितना आ गया, ये 6 बार कैंसिल, तो कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 6 से प्लस करते हैं, अब देखो आप क्रॉस चेक करो 6.0 करके 0.6 बार, तो कितना आएगा 6.6 बार आया ना, ठीक है। ये नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है जिसमें से एक टर्म जो हम लोग लेट x लिया था ना, ये टर्म को लिखना है, देन प्लस वो टर्म क्या होगा तो इससे इसको माइनस कर देना, ठीक है। देन 10x इक्वल, अभी देखो 0.6 बार, इसको हम लोग क्या लिया था x ले लिया था, तो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट x, राइट। सो प्लस
6। तो अब ये दोनों लाइक टर्म है 10x और x, ठीक है। तो 10x, x को इस साइड लेके आओ, प्लस है तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, देन इक्वल टू 6, दैट इज़ 9x 10x माइनस x, मतलब 10 मैंगो से एक मैंगो माइनस करना है तो कितना आएगा 9 मैंगोस, देन इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6, इंटू में है इक्वल के साथ जाने से डिवाइड, देन 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो x इक्वल टू 2/3, वरना x को हम लोग क्या लिया था 0.6, डेट इज़ व्हाट 0.6 बार को हम लोग रैशनल नंबर में क्या आएगा हम लोग का 2/3, समझा। ऐसे करके लिखना है, वेर यहाँ आइडेंटिफाई कर दो p क्या है आपका 2 और q क्या है इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो अभी, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 0.47 बार। अब देखो यहाँ में जो 2 डिजिट है बट बर कितना में है, 1 डिजिट के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 100 से इंटू नहीं करेगा, बस 10 से इंटू करेगा, क्योंकि 1 डिजिट है बार, ठीक है। 1 डिजिट में बार है, दैट मीन्स हम लोग 1 0 से इंटू करेगा, दैट मीन्स कितना से 10 से, ठीक है। तो पहले ले लो, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई equation 1 in both side by 10, तो 10 से इंटू करने से 10x इक्वल टू, हाँ ये बताओ अभी, देखो 10 इंटू कर रहे हैं मतलब 1 डेसिमल उधर जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4.7 बार, एनी डाउट। देखो जब हम लोग 0.2 इंटू करेगा 10 में तो कितना आएगा 1 डेसिमल हो जाएगा, मीन्स 2 होता है हम लोग का 2.0, जिसको हम लोग 2 लिखते हैं कि नहीं। तो उसी तरह 10 से इंटू करेगा तो 1 डेसिमल इधर जाएगा तो कितना आएगा 4.7 बार, देन 10x इक्वल टू 4.7 बार को अभी स्प्लिट करना है हम लोग को, ठीक है। जिसमें से एक जो हम लोग का क्या होगा 0.47 बार हुआ। नेक्स्ट इसके साथ कितना प्लस करना पड़ेगा, सो दैट 4.7 बार आएगा, दैट वी विल फाइंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.47 बार फ्रॉम 4.7 बार, ठीक है। तो ये चलो 7 बार को हम लोग का यहाँ में कितना आ रहा है 0.47 बार। देखो 7 बार इधर आ रहा है, जो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, मतलब 7 तो रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है। देन 7 से 7 जाने से 0, 7 से 4 जाने से 3, तो 4.3, तो हम लोग क्या लिखेगा इसमें 4.3, ठीक है। 10x इक्वल टू 0.47 बार को हम लोग क्या लिया था x ले लिया था, तो x प्लस 4.3। अब इसको लिख सकते हैं सिंस x इक्वल टू कितना था 0.47 बार, किससे लिया है हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो 10x इसको इस साइड ला दो तो कितना आ जाएगा -x इक्वल टू 4.3, सो 9x इक्वल टू 4.3, तो x इक्वल टू 4.3/9, ओके। देन x इक्वल टू, अभी डेसिमल को हटाना है, दैट मीन हम लोग क्या करेगा 4.3 इंटू 10, अगर न्यूमरेटर में इंटू किया दैट मीन्स हम लोग डिनोमिनेटर में भी इंटू करेगा, राइट। देन x इक्वल टू, अब देखो फिर से 10 से इंटू रहा है, 1 0 से तो डेसिमल उससे चला जाएगा, तो 43/90 आएगा, ठीक है। वेयर इसमें फिर यस, दैट इज़ x को क्या लिया था हम लोग 0.47 बार, क्या आ जाएगा 43/90, ओके। वेयर p इक्वल टू 43 एंड q इक्वल टू 90, ठीक है। तो 3 को देखो कितना है 0.001, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखो बार कितना में है 3 डिजिट के ऊपर में है, दैट मीन हम लोग कितना से इंटू करना पड़ेगा 3 zeros मीन्स कितना होगा 1000, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.001 मल्टीप्लाई
बाय कितना से मल्टीप्लाई करेगा 1000 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो अगर 1000 से इंटू करता है दैट मीन 1000x इक्वल टू, अब देखो 0.001, चलो 0.001 बार है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, राइट। 0.001 फिर 001 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग 1000 से इंटू कर रहे हैं, मीन्स 3 जीरो हो रहा है, दैट मीन डेसिमल्स कितना 3 डिजिट्स के बाद लगेगा, राइट। तो 1 2 3, तो डेसिमल्स किस में आएगा 1 के बाद आएगा, मतलब 1.001, और ये रिपीट हो रहा है दैट मीन इसमें हम लोग बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंटू करके हम लोग को कितना मिल रहा है 1.001। देन 1000x इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट करना है, देन एक टर्म तो हम लोग क्या लेगा 0.001 का बार, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें क्या प्लस करने से इसका बराबर आएगा, दैट वी विल फाइंड, इससे इसको माइनस करेगा, तो कितना से 0.001 बार से, ठीक है। तो ये तो कैंसिल, 0 हो जाएगा डेसिमल, देन 1, मतलब कितना से करना है 1 से करना है, ठीक है। तो 1000x इक्वल टू 0.001 में क्या लिया था हम लोग x, दैट इज +1। 1000x लाइक टर्म है, इसको इस तरह ले दो, -x इक्वल टू 1, सो 999, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999, ठीक है। दैट इज 0.001 का बार कितना आ रहा है हम लोग का 1/999, where p equal to 1 and q equal to 999, ठीक है।